बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। मंजिल का सफ़र यूं ही आसान नहीं होता। दिन रात करनी पड़ती है एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत। दिन रात करनी पड़ती है एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत। यूं ही सरकारी नौकरी का टेक हर किसी के पास नहीं होता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे मैथ की सीरीज़ कंटिन्यू चलती चली जा रही है और हम नए नए क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं ताकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसी तरीके के शानदार बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें क्या पूछा गया, यदि तीन संख्याएँ आपके अनुपात में दे रखी है 4:5:6 के अनुपात में है और संख्याओं का योग 225 है तो मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, तीन संख्याएं दी हैं, उनका अनुपात कितना दिया है तीन संख्याओं का। सबसे पहले संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4:5:6 और इनका योग कितना दिया है, योग दिया आपका 225। संख्याओं का अनुपात में दी है और आपको योग दिया है 225 का। तो देखिए, जब आपसे क्वेश्चन के अंदर योग पूछे तो आप इनका भी योग निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा, आपसे योग पूछा है तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। देखिए 4x + 5x + 6x, इनका योग कितना है 225 दिया है। अब देख इसका योग कितना हो गया, 4 और 6 10, 10 और 5 15x 25। अब x यहीं ले जाएगा, ये आ गया 15 और 15 का जब इससे काटेंगे तो ये जाएगा आपका 15 ही बारी में, यानी हमारे पास x का मान कितना निकल गया 15। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें आप तीनों संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि x का मान हमारा कितना है 15 है तो देखिए पहली संख्या क्या है, यानी 4 है x, तो इसका मतलब 4 × x का मान कितना निकल गया 15, 15 चौके 60। अब दूसरी क्या है 5x, तो यानी कि 5 × 15, 15 तिया 15 पंजे 75। अब तीसरी कौन सी है 6x, 6 × 15 × 90। तो इस तरीके से आप तीनों संख्याओं का जो मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपका बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके CTET और UP TET में किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आपने ये क्वेश्चंस ज़रूर देखे होंगे, जैसे सर्कल से रिलेटेड या फिर रेक्टेंगल्स स्क्वायर से रिलेटेड। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले पूछता क्या क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि इसके अंदर पूछा यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। इसमें परिधि पूछिए। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हमारा वृत्त, ये हमारा है वृत्त, इसकी जो वृत्त की जो परिधि दी है, परिधि कितनी दी है 44 सेमी, ठीक है 44 सेंटीमीटर की दी है। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमारी त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या होता है 2πr, 2πr होता है इसका फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यानी इसके वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो इसमें 2πr बराबर कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, जो आपका दिया है 44 सेंटीमीटर। अब सबकी वैल्यू रख लेंगे, 2 का 2, पाई का जो होता है, पाई का जो मान होता है आपका वो होता है 22/7, ये होता है पाई का मान। इसमें पाई का मान रख लेंगे 22/7 बराबर में हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या मतलब r, इसको हमें क्या करना है निकालना है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली की जो संख्या है उसका हम सीधा मल्टीप्लाइड कर देंगे एज इट इज़। जैसे इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 × 7r, ये होगा 44 सेंटीमीटर। अब इसको जो है जो 44/7 है, जब ये इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी तो संख्या क्या होती है वो पलट जाती है। संख्या क्या होती है पलट जाती है, यानी 44, ये क्या होगा जब पलट जाएगी तो 7 ऊपर जाएगा और 44 नीचे, 4 से 4 गया तो r बराबर कितना बचा 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी त्रिज्या कितनी हो गई
त्रिज्या बराबर हो गई हमारी 7 सेमी। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।